हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या चीज़ें आ रही हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। पहले हम ये देखेंगे कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, वो क्या आपको वार्निंग या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो मेरे पास दो डेक्स हैं यहाँ पे, एक ओरिजिनल डेक है, दूसरा ओरेकल डेक है। तो हम दोनों से देखेंगे। तो हम देखेंगे पहले ओरेकल कार्ड से कि आपका रिलेशनशिप अभी है कैसा, आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। सो लेट्स सी। प्लीज़ टेक ओनली फिर रेजोनेट्स। अगर नहीं होता रेजोनेट तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो आपके करंट पार्टनर अभी हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात हो रही है। या फिर जो आपके करंट पार्टनर है, अब अगर आप डेट कर रहे हो तो उनसे ही आपकी शादी होगी। तो इसका ये मतलब है। तो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट बिल्कुल ही नहीं हो रही तो या तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है या फिर ये मैसेज आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। और अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि जो भी जिसको भी आप अभी डेट कर रहे हो वो आपके करंट जो पार्टनर हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि कैसा है आप दोनों का रिलेशनशिप, आपको इन जनरल क्या गाइडेंस मिल रही है, उसके बाद देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लेंगे। वी वांट टू मोर कार्ड्स। दो और कार्ड्स से देखेंगे कि क्या आ रहा है। आपको अभी बताऊंगी कि क्या आया कार्ड में। ओके, तो मैं आपको पहले कार्ड दिखाती हूँ जो मैंने आपको रीडिंग करने की स्टार्टिंग में बोला था कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे, या अगर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो लिटरली अरुणा आप देख पा रहे हो नहीं, इंगेजमेंट का कार्ड आया। लिटरली ये फर्स्ट कार्ड था जो एक साथ निकले थे। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। इससे बड़ा साइन और आपको चाहिए क्या, मुझे ये बताओ पहले तो। ओके, पहला मैसेज तो यही आ चुका है हमारे पास कि जिसको भी आप अभी डेट कर रहे हो करंटली या करने वाले हो, जिसको भी आप नेक्स्ट अभी डेट करोगे ना, वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनसे ही आपकी इंगेजमेंट होगी, उनसे ही आपकी शादी होगी। इस रिलेशनशिप में जो भी मेल है वो करेंगे एफर्ट। ठीक है, सारे एफर्ट्स वही डालेंगे, फर्स्ट मूव करने का, प्रपोज करने का, सारी चीज़ें जो मेल है इस रिलेशनशिप में वो करेंगे। आप दोनों का ना कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप दोनों को ही चीज़ें एक साथ लर्न करनी है, लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ अनलर्न भी करने हैं। तो आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। तभी आप दोनों एक साथ एक दूसरे पे काम करोगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग लिखा है इस कार्ड पे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसमें लिखा है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट
यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो एक तो ये चीज़ है ही कि आप इस यूनिवर्स, या जो यूनिवर्स है वो आपको मिला ही इस रीज़न की वजह से रहे हैं, ताकि आप एक साथ चीज़ें हील करो, चीज़ें रिलीज़ करो जो भी आपके पास्ट में हुई हैं, और जो प्रेजेंट मोमेंट्स है उन्हें आप अच्छी तरीके से जी पाओ। जो आप दोनों के स्पिरिट एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स, जो भी आप जिन्हें भी मानते हो, वो आपको हर टाइम पे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, दोनों के ही, उनके भी आपके भी। तो ये भी दिख रहा है। जो भी इस रिलेशनशिप में फ़ीमेल है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी फेमिनिन साइड और एक्टिव करते रहो, क्योंकि जो भी आपके पार्टनर हैं या होने वाले हैं वो फुल्ली मैस्कुलिन है, ठीक है, वो अपनी मैस्कुलिन साइड में फुल एक्टिव है। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं बिल्कुल भी भूलनी। दोनों में से कोई भी है अगर, तो अगर आप मेल देख रहे हो तो आप भी, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप भी, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स। ये सेम मैसेज कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी, उसमें भी सेम यही मैसेज आ रहा था। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको जल्दी गाइडेंस चाहिए तो। बट मैसेज यही था कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो रहेगा तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन आपको बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, और जो आपके पार्टनर है उनके लिए भी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं फिर भी ये देख रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो वो चीज़ भी होने वाली है, आप जल्दी ही कंसीव करने वाले हो। देखते हैं और क्या आ रहा है। ये कर रहा था, अगेन मैंने जैसे बोला ही, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी एक साथ, क्योंकि अब आप इन लेबल्स पे बिलीव करते हो या नहीं, जो सोलमेट्स होते हैं आप दोनों लिटरली वही हो। यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ मिलवाएंगे। आप दोनों की जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, वो आप दोनों को मिला के रहेंगे लिटरली। तो आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होने वाली है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, मुझे एक और कार्ड चाहिए।
जब भी आप एक दूसरे को मिलोगे, आप इतने एक साथ बिज़ी हो जाओगे कि आप लिटरली बाकी आस-पास आपके कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। और यहाँ पे फिर से वही कार्ड आ चुका है कन्फर्म करने के लिए कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी मैरिड हैं और बेबी ट्राई कर रहे हैं तो उनका होने ही वाला है। आपके ट्विन्स भी हो सकते हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ या 2 बेबीज़ हो सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 2 तो होंगे ही, इतना तो दिख ही रहा है। आप साथ में पेट्स ले सकते हो, ये सब के लिए है कि डॉग्स ले सकते हो, कैट्स ले सकते हो। जो आपके पार्टनर हैं उन्हें डॉग्स बहुत पसंद हो सकते हैं, वो डॉग पर्सन हो सकते हैं। वो भी जो थोड़े बड़े डॉग्स होते हैं साइज़ में, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वाले जो डॉग्स होते हैं वो उन्हें पसंद हो सकते हैं। लेकिन आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको स्मॉल डॉग्स पसंद होंगे, जो एकदम टॉय डॉग्स होते हैं वो आपको पसंद होंगे। आप दोनों लिटरली सोलमेट हो, लिटरली सोलमेट का ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है कि जो आपके, एक सेकेंड, जो आपके गाइड्स हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों को मिला के रहेंगे आपके गाइड्स। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हो, आप बहुत ऐसे विजुअलाइज करते होगे या डे ड्रीमिंग करते होगे, या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यू नो ये कार्ड कितना ही अच्छा है वैसे। तो आप दोनों मैनिफेस्ट कर करके एक दूसरे को मिलोगे, प्रेयर्स कर सकते हो एक दूसरे के लिए, कि ऐसा मिले मुझे, ऐसा टाइप मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। अब जो मेन गाइडेंस आई है इस पूरी रीडिंग में वो ये है कि आप दोनों को बहुत लोग अप्रोच भी कर सकते हैं, नो मैटर आप डेट कर रहे हो या मैरिड हो। लोग आप दोनों के पास ऐसे आ सकते हैं अप्रोच करने। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है या थोड़ा ऐसा कुछ भी है तो उस चीज़ को हील करो ताकि ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे। आपके पार्टनर तो लॉयल रहेंगे ही, बट एक्चुअली मुझे इससे याद आया, अभी ही एक पर्सनल रीडिंग करी थी, तो उनकी रीडिंग में भी सेम आया। आई थिंक ये उनके लिए ही बन रही है दोबारा वीडियो, कि लिटरली सेम ही रीडिंग थी उनकी भी। तो आई थिंक ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, तभी इस पे ऐसे सेपरेट वीडियो ही बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाय द वे मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, वहाँ पे सारी प्राइजेज़ और टाइम सब कुछ है वहाँ पे। तो एनीवेज़, तो आप कार्ड को भी देख सकते हो, कैसे ये दोनों एक साथ है और आगे पीछे और लोग हैं जो अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना कि आपको ये चीज़ अफेक्ट ना करे। अगेन आपके पार्टनर लॉयल हैं, उस चीज़ की आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको उस चीज़ की आ सकती है कि वो क्यों अप्रोच कर रही है आपको या वो क्यों अप्रोच कर रहा है आपको। तो इसमें तो देखो आपके पार्टनर की थोड़ी गलती है, अगर कोई आप दोनों में से गुड लुकिंग है तो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देख लेते हैं अपने नॉर्मल डेक से कि उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, तो अगेन यही मैसेज आया है कि आप काफ़ी चीज़ें, ये आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, आप चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करोगे
आप काफ़ी इनसिक्योर हो सकते हो काफ़ी चीज़ों में, तो आपको बिना बात की इनसिक्योरिटी होगी। उस पे आप बैठ के ओवरथिंकिंग करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, जबकि उस बात का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है? तो इस चीज़ को पहले ही हील करो ताकि आपको बाद में ना दिक्कत आए। आप इस रिलेशनशिप में ऐसे हो सकते हो कि जो चीज़ें उन्हें नहीं आती और आपको आती हैं, तो आप उन्हें वो सिखाओगे, और जो चीज़ें आपको नहीं आती और उन्हें आती हैं वो आपको सिखाएँगे। ये कोई भी किसी भी सेंस में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है आपकी लाइफ में। यू नो आप एक साथ लैंड ले सकते हो, एक साथ अपना ड्रीम हाउस ले सकते हो। आप दोनों को ही जैसे ही आप दोनों मिलोगे ना, तो आप दोनों का ही लक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आप दोनों ही बहुत लकी हो एक दूसरे के लिए, तो आपको खुद ही दिखने लग जाएगा जैसे ही वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है या आप उनकी लाइफ में एंटर हुए हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी होंगे। आप दोनों एक साथ काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी जब भी एक साथ करोगी वो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आप दोनों ही का ही लक उसमें जाएगा। तो ये सारी बातें आ रही हैं। ओवरऑल इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप फुल्ली हील हो, फुल सिक्योर हो, अम, कि आपके पार्टनर गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, तो और उनके पास अगर लोग आते हैं अप्रोच करने तो आपको उस चीज़ में दिक्कत ना हो, या और भी जो भी चीज़ें आपको इनसिक्योर फील करा सकती हैं, तो आप उससे पहले ही हील करो। वो भी हील हो रहे हैं, तभी अगर आप एक दूसरे को अभी नहीं मिले या मिल चुके भी हो, तो हील हो के मिले हो या हील हो के ही मिलोगे, ताकि आप दोनों को दिक्कत ना आए। सो या दैट वाज़ इट। अभी के लिए तो सिर्फ इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स है। आप सीधा डीएम करके भी पूछ सकते हो मेरे से। सो या दैट वाज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।